दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता यादव आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीता लाइव वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्मोनल चेंजेस के बारे में, क्योंकि एक लेडीज के लाइफ में काफी ज्यादा परेशानी होने फैक्टर हो सकते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग जगह पे ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स एक तरीके केमिकल्स है जो मैसेंजर का काम करता है और वो ग्लैंड से निकल करके बॉडी के ब्लड में आकर के ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू में जाते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करना है। एक केमिकल मैसेंजर इसका कॉमन टर्म होता है। हार्मोन्स एक लेडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। एक्चुअली देखा गया है कि दो मेन हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। और भी हार्मोन्स है बॉडी में, जैसे थायराइड, प्लेक्टिन, टेस्टोस्टेरोन भी होता है। बट मेनली दो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स बहुत ही जरूरी होता है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, कंसीव करने की एबिलिटी, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, स्ट्रेस लेवल, मूड, ये सब को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनका बैलेंस रहना बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी, अपने ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर सके। क्या सिम्टम हो सकते हैं जिसे आपको महसूस हो कि हार्मोन्स इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में? हो सकता है आपको वेट गेन एकदम ज्यादा से होने लग रहा है, या कुछ लोगों को वेट लॉस भी होने लग जाता है। सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि पीरियड में इरेगुलरिटी होना, पीरियड टाइम पे नहीं आना, या जल्दी आ जाना या लेट आना, ये ब्लीडिंग ज्यादा होना, ब्लीडिंग कम होना। दोनों ही केस में कोई ना कोई हार्मोन है जो इम्बैलेंस हो करके आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होते हैं। और कंसीव करने में काफी लोगों में परेशानी होती है। सेक्सुअल ग्लैड पिकअप होने लग जाता है। एक्नी आ सकता है। आपको फेस पे पीसीओएस के केसेस में आपके फेस पे बहुत ज्यादा हेयर महसूस हो सकते हैं, और वॉइस चेंज हो सकती है, वॉइस थोड़ी सी भारी महसूस होने लग जाती है। हार्मोन्स की वजह से काफी लोगों में मेंसेस के टाइम में हेडेक की कंप्लेन होना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया भी होना, ये कॉमनली होता है। स्ट्रेस लेवल भी हार्मोन की वजह से भी एक्सेस होने लग जाता है। आपकी एपेटाइट पे ज्यादा असर आती है। इतने सारे बॉडी के फंक्शंस जो है हार्मोन से कंट्रोल होता है, इनका बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है या हेडेक होता है, आपके मूड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको डिप्रेशन से महसूस हो सकता है और केयरफुल महसूस हो सकता है, बार बार रोना आ जाना, लो एनर्जी फील होना, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, नींद नहीं आना, ये सब भी आपको महसूस हो सकता है अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा सही नहीं चल रही है। एक लेडी की पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा फेस हो सकते हैं ना, टाइम पीरियड्स आ जाते हैं। इस टाइम पे अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन हो सकती है। इसकी वजह से उस पीरियड्स टाइम में और लेडी का काफी प्रॉब्लम महसूस कर सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा समझ ना हो तो आपके आस पड़ोस वाले को समझ नहीं आ पाती है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। एक नॉर्मल छोटी बच्ची जब पैदा होता है तो में उसकी प्यूबर्टी की तरफ टीनएजर बन रही है, एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल काफी अप एंड डाउन होने लगती है। इसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाती है और बॉडी डेवलप होने लगती है। बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसे इमोशनल भी हो सकते हैं।
जिससे इरिटेबिलिटी होना, थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल होना, फिर भी आप महसूस करेंगे कि आप कॉमन ही महसूस करेंगे। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव एज में भी यानी बेबी कंसीव करने का टाइम होता है, तो कॉमनली बोले तो 20 to 40 एज में हर लेडीज की जब पीरियड्स आता है तो मेंसेस के साइकिल के टाइम में हार्मोन्स अप एंड डाउन करते हैं। हमारे जो दो मेन इम्पोर्टेंस हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मेंसेस के टाइम पीरियड्स में इस फेस में आप हैं उसके हिसाब से बॉडी में मात्रा में होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन पूरे उस महीने के सोर्स में 2 मार्च के जब आपके पीरियड्स खत्म होता है तब एस्ट्रोजन पीक होता है और जब ओव्यूलेशंस के एस्ट्रोजन पीक होता है। ऐसे ही जो दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारा ओव्यूलेशन के बाद भी पिकअप स्टार्ट होता है। इन हार्मोन्स के वजह से काफी ज्यादा सिम्टम बॉडी में महसूस होने लगता है। पीएमएस आपने कॉमनली सुना होगा, जिसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसका मतलब है मेंसेस आने से पहले कुछ दिन, एक हफ्ता पहले अपना पीरियड्स स्टार्ट होने वाला है, उससे अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते से 10 दिन पहले उस लेडी को काफी सिम्टम महसूस होते हैं। उसे कॉमनली हमें पीएमएस लेवल टर्म बोलते हैं। उसमें मूड चेंजेस हो सकते हैं, थकान महसूस हो सकते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं कि अपर बॉडी गैस नहीं पास हो रही है, शरीर तना तना सा होता है, ब्रेस्ट में सोरनेस होता है, ब्रेस्ट हैवी लगता है और हेडेक की बहुत कंप्लेन होते हैं। ये सब कुछ पीएमएस पे अंदर आता है। ऐसे ही ओव्यूलेशंस का जो टाइम होता है, जब अंडा बन के फूटता है, मिक्स साइकिल, जब पीरियड्स के मिड के बीच में आप पीरियड्स आया, उससे अप्रोक्स 14 दिन के आसपास जब ओव्यूलेशंस का टाइम होता है, जब भी एक लेडीज मेनोपॉज की तरफ जा रही होती है, क्योंकि नॉर्मली मेनोपॉज ट्रांजेक्शन कहते हैं, मतलब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। पेरी मेनोपॉज इससे टाइम पीरियड्स को बोला जाता है। इसमें अगेंस्ट हार्मोन की डिफिशियंसी होने लग जाती है। एस्ट्रोजन कम मात्रा में सिक्रीट कर रहा होता है ओवरी, इसकी वजह से सिम्टम आने बहुत शुरू हो जाते हैं। मूड चेंजेस, ब्लड प्रेशर की चेंजेस, थकान, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ब्रेस्ट में सोरनेस, वेट गेन होना, ये इस टाइम पे कॉमनली फिर से अगेनली महसूस करती है लेडी। जो नॉर्मल फ्लक्चुएशन होता है बॉडी में, वो उसको अगर हम समझ ले और अपने बॉडी को ठीक करने के लिए स्टेप्स लेने की कोशिश करें तो भी काफी फर्क पड़ सकते हैं। जैसे कि मेनोपॉज की तरफ जब जा रहे हैं, उस वक्त अगर आप डाइट पे हाई प्रोटीन डाइट लें, विटामिन लें, न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट्स लें और अपनी डाइट को ही काफ़ी अच्छा कर ले, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर ले, थोड़ा आउट गोइंग हो जाएगा, 4 लोगों से मिले, आपकी मन भी खुश होगा और आपकी बॉडी में ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगा। अगर आप हार्मोन इम्बैलेंस को हैंडल करने के लिए, ऐसे ही अगर आप पीएमएस के टाइम पे आपको महसूस है कि आप अपने काम को उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब है जो आपको इम्पोर्टेंस वर्क है, आप कोशिश करें कि फर्स्ट हाफ ऑफ पीरियड्स आपका ख़त्म होता है या बाद में एनर्जी लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल कम है, तब आप अपने इम्पोर्टेंस काम को फिनिश कर ले, ताकि आपके पीएमएस टाइम पे आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस करें। हार्मोन इम्बैलेंसेस जब होते हैं शरीर में,
तो आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ में इससे हो सकते हैं। आपको वर्क प्रोफाइल में डिफिशियंसी पे इफेक्ट आ सकता है। आपका काम करने का तरीका, आपका आउटगोइंग दे सकते हैं, आप सब पे फर्क पड़ेगा। आपके रूटीन पे फर्क पड़ेगा, आपके ओवुलेशन सिक्स में फर्क पड़ेगा, फाइनली आपका हेल्थ पे असर पड़ेगा। डेफिनेटली हार्मोन इम्बैलेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए चेकअप के हिसाब से। मैं आशा करती हूँ कि हमारी दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी, तो आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो या कुछ आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए और हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ताकि हम आपकी जिस तरह से मदद कर सकें। और हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रोडक्ट, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, गाइनोडॉग इम्नोडॉग तुलसी।